लक्ष्य अब पूरा होगा। अब होगी लाइव डिबेट, अब होगा सत्य असत्य का निर्णय कि आखिर कबीर साहब का असली ज्ञान क्या है। समझो, पिछली बार भी अफवाह उड़ी थी कि रामपाल जी महाराज बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, और नहीं आए थे। तब हमने ही अरदास लगाई थी मालिक से कि ऐसा क्यों कर दिया। अरे एक बार ले आओ ना बाहर, हजारों लाखों लोगों का जीवन सुधर जाएगा। एक डिबेट हो जाए बस, सबको रास्ता मिल जाएगा कि कहां जाना है, क्या करना है। 52 अक्षरों के जाल से निकल जाएंगे सब। हे परमात्मा, ऐसा मत करो कि अंदर ही दम तोड़ दे। बाहर लेके आओ इनको, जनता के आगे बैठाओ इनको, ज्ञान चर्चा करवाओ इनसे, तब जनता जागेगी, तब नीर चीर का निबेड़ा होगा। अभी तो इन लोगों ने हमारे सत्संग सुनने से भी डरा रखा है लोगों को। कैसे जागेंगे ये लाखों करोड़ों लोग? अगर सत्संग सुनने से ही कोई गुरु मना कर दे कि नहीं, किसी का सत्संग नहीं सुनना है, तो समझ जाओ वो अधूरा गुरु है, जो डर जाता है कि किसी और का ऊंचा ज्ञान सुन के कहीं चेला मुझे छोड़ के ना चला जाए। अगर सच्चे ज्ञान का पक्का चेला होगा, वो कभी छोड़ ही नहीं सकता, विवेकी होगा भाई साहब, वो नहीं छोड़ता। तो समझो, दीपक चक्रवर्ती, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप कि उनके ऊपर कुछ आदेश पारित किए गए हैं, कुछ नियम और शर्तों में उनको बांध के बेल दी गई है, जमानत हुई है उनकी, जिसमें यह भी है कि वो कहीं पर भी भीड़ भाड़ में सत्संग नहीं करेंगे, ये भी है। लेकिन हमारा जो सेशन होगा वो लाइव सेशन, वो कमरे में बैठ के भी हो जाएगा, उसमें भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ तो ऑनलाइन लग जाएगी, भीड़ तो ऑनलाइन देखते देखते लाखों करोड़ों व्यूज हो जाएंगे, हजारों लाखों लोग जुड़ जाएंगे, सत्य क्या है सत्य क्या है जान जाएंगे। एक बार हो तो सही, हम तो कब से कह रहे हैं कि एक बार करवाओ तो सही। और जो इनके चैनल पे हमारी चर्चा हुई थी, उसको देख देख के हजारों रामपाल जी के शिष्य उनको छोड़ के हमारे पास आए, फोन भी आए, नाम भी लिया कईयों ने, जाग भी रहे हैं, जगा भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही बेवकूफ हैं। विवेकी सत्य असत्य को पकड़ सकता है कि सच क्या है झूठ क्या है। अभी इनके एक शिष्य का फोन आया था मुझे कल परसों, वो कहता बाबा नानक ने भी ओम सोहंग जपा। मैंने कहा भाई तूने कहाँ देखा? कहता मर्दाने की जो वो है साखियां हैं, उसमें 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 पढ़ो, बाला और मर्दाना वाली साखियां। तो मैंने एक सवाल पूछा और फोन काट के भाग गया। मैंने कहा भाई ये बता, जब कबीर साहब किसी को सतनाम देते हैं तब वो क्या कहते हैं कि तू सारी दुनिया को बता दे? वो कहते हैं छुपा के रखना है धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। जब भी वो सतनाम देते हैं किसी को, वो कहते हैं ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मुझे ये बता दे कि फिर मर्दाना ओम सोहम कैसे जपने लग गया? बाबा नानक को, रामपाल जी के अनुसार बाबा नानक को ये आदेश था ही नहीं कि मर्दाना को नाम दीक्षा दी जाए, और कबीर साहब ने मर्दाने को दीक्षा दी नहीं, तो ओम सोहम कैसे जपने लगे वो? बता जरा। बाबा नानक की सांसों को पढ़ लिया क्या उसने कि कौन सी सांस में ओम और कौन सी सांस में सोहम जप रहे हैं? तुम्हारा जन्म बीत जाएगा ये समझते समझते कि मर्दाना के पास ओम सोहम कैसे आ गया। नहीं तो पूछ लेना अपने कोऑर्डिनेटरों से, जो बड़े बड़े सत्संग घर बना के बैठ गए हैं ना, अरबों खरबों की संपत्तियां जमीन में लगा के बैठ गए हैं, लोगों का पैसा जमीनों में गाड़ के बैठ गए हैं और महाराजा बन गए हैं बड़े बड़े आश्रम बना के। उनसे ये पूछ लेना मर्दाना को ओम सोहंग का ज्ञान कैसे हुआ? वाणी में दर्ज है वहां पे। और ओम सोहंग यानी सतनाम, जो नकली सतनाम बना दिया तुमने, ओम सोहंग जपने के बाद वो डूबने लगा, तरने नहीं लगा। मर्दाना ओम सोहंग जप के डूबने लगा, ये संकेत दिया गया उस ग्रंथ में कि ओम सोहंग जपोगे डूबोगे। तब बाबा नानक ने कहा मर्दाना नहीं, ओम सोहंग नहीं जपना है, वाहेगुरु वाहेगुरु कर। यह भी सांकेतिक ज्ञान है, ये कोई वाहेगुरु वाहेगुरु जपने की बात नहीं है, समझ जाओ। और वो सागर भी सांकेतिक ज्ञान है वो कोई सागर नहीं है,
वो भवसागर है। वो भवसागर में गोते खा रहा था ओम सोंग जप के। उसको भवसागर से पार करने के लिए वाहेगुरु नाम दिया गया। वाहेगुरु वाहेगुरु जपने को नहीं दिया गया। वाहेगुरु वाहेगुरु सांकेतिक ज्ञान है। वह मेरे गुरु, वह मेरे गुरु, यानी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, नहीं तो रामपाल जी ने भी ले रखा है ओम सोंग। पानी पे चल के दिखाएं जरा, देखो कौन से मंत्र से पानी पे चलते हैं, बताओ। तो इसीलिए ये संतों के सांकेतिक ज्ञान होते हैं, ये नहीं समझ में आते जल्दी। ये तब समझ में आते हैं जब भेदी गुरु आता है और वो ज्ञान को समझाता है, तब कल्याण होता है, नहीं तो दो जग में जाता है। तो ठीक है, फिर से एक बार बहुत बहुत मुबारकें रामपाल जी के भक्तों को, बहुत बहुत बधाइयाँ। उनके गुरुजी 11.5 साल बाद, एक लेडीज का वीडियो आया था, कहती मुझे तो सपने में रामपाल जी महाराज आए और कहते हैं 12 साल का अज्ञातवास भोगने जा रहा हूं मैं, मेरे गुरुजी 12 साल बाद आ गए। अरे 11.5 साल हुए हैं। अज्ञातवास का मतलब होता है जहां पता भी ना हो कि बंदा गया कहां है, अज्ञातवास। ये तो पूरी दुनिया को ज्ञात था कि जेल में बैठे हैं, इसको अज्ञातवास कैसे बना दिया? क्योंकि ये सब कल्पनाओं में जीते हैं। रामपाल के चेले सब कल्पनाओं में जीते हैं। कल्पना के सतलोक, कल्पना का सेब, कल्पना के संतरे, बताओ, सब कल्पना का खेल। परमात्मा भी कल्पना वाला, काल भी कल्पना वाला। अरे काल काल सब कोई कहे, काल ना चीने कोय, जितनी मन की कल्पना। काल कहावै सोए। अज्ञातवास का मतलब होता है जहां पर तुम्हें ज्ञात ना हो कि कौन कहां चला गया है। और अगर 12 साल का अज्ञातवास है और अगर आखिरी दिन भी पता लग जाए, मात्र पता लग जाए वो कहां है, तो भाई साहब दोबारा से अज्ञातवास शुरू हो जाता है। अज्ञातवास की सजा ही ऐसी है, नियम ही यही है कि अगर मुझे पता लग गया कि अज्ञातवास में वो कहां है तो फिर से अज्ञातवास हो जाएगा। वो अज्ञातवास पिछला वाला भंग हो जाता है। पता नहीं क्या खा के पैदा हुए ये लोग। इसलिए ज्ञान में आओ। एक चेले का और फोन आया था अभी कल, बहुत उछल रहा था, कहता है अब हमारे गुरुजी बाहर आ गए हैं, अब वो होगा जो कभी नहीं हुआ। मैंने कहा भैया क्या होगा? कहता वो होगा जो नास्तेदमस ने कहा था। मैंने कहा भैया क्या कहा था? कहता है वो अधेड़ उम्र का आदमी पूरे युग को बदल देगा, समाज को बदल देगा, विश्व को बदल देगा। मैंने कहा तुझे अधेड़ के बारे में पता है? अधेड़ कहते किसे है? क्या होता अधेड़? कहता अधेड़ यानी हमारे गुरुजी। अरे मैंने कहा रुक जा भाई, रुक जा, पेट फड़वाएगा क्या मुझे हंसवा हंसवा के? अधेड़ का मतलब तक नहीं पता जिसे, वो ये मान के बैठा है मेरा गुरु अधेड़ है। बताओ। अरे अधेड़ को गूगल कर लेना अगर नहीं पता तो। अधेड़ का नाम से ही पता लग रहा, अधेड़, अधेड़, अधे यानी आधा। आधा किसका आधा? यानी एक एवरेज उम्र जो एक इंसान की होती है उससे आधी उम्र हो जाए तो उसे अधेड़ कहते हैं। अधेड़ उम्र कितने साल से कितने साल तक की बताई गई है? 40 साल से लेके 59 साल तक। 40 to 59 ईयर्स अधेड़ उम्र कहलाती है। और जैसे 59 से आगे 60 पहुंच जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? सीनियर सिटीजन। यानी अब हम बुजुर्ग हो गए, बुजुर्गों की श्रेणी में आ गए 60 साल की उम्र में। और ये रामपाल जी महाराज तो 75 साल के हो गए। इनको अधेड़ कौन बता रहा है? हद हो गई, हद हो गई। उसके बाद ऐसा फोन काट के भागा कि 9 2 11 ही हो गया। तो भाई ये बातें करना आसान होता है लेकिन तथ्यों को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके लिए जो अज्ञानी जीव हैं और जो ज्ञानी हैं उनके लिए सब सिंपल, साधारण, आसान, सब समझते चले जाएंगे वो। तो सीनियर सिटीजन 60 साल से ऊपर होता है। और जो रामपाल जी को जमानत मिली है उसका ये सबसे बड़ा कारण है कि इनकी उम्र 75 साल हो गई है। इनको बुजुर्ग से भी बड़े बुजुर्ग की श्रेणी में देखा जा रहा है।
कि भाई अब थोड़े साल बचे हैं जीवन के, चलो अपने परिवार वालों के साथ गुजार ले, अपने चेलों के साथ गुजार ले। अच्छी बात है, हमारे जजों का भी शुक्रिया है कि उनके दिल में इतनी दया है कि उन्होंने इन पे दया करके इनको परिवार के साथ जोड़ दिया, इनको जमानत दे दी। ये दया के कारण हुआ है, क्योंकि हर जीव के हृदय में परमात्मा विराजमान है। हृदय मतलब ये मत समझ लेना दिल, हृदय यानी आत्मा। क्योंकि हृदय का जो आध्यात्मिक अर्थ है, दो अर्थ होते हैं। एक होता है शारीरिक अर्थ, हृदय मतलब दिल, पंपिंग स्टेशन, खून को पंप करने का यंत्र। और अध्यात्म में हृदय का मतलब होता है आत्मा। हृदय बसहु सुरभूप, वो ये हृदय की बात नहीं चल रही है, मेरी आत्मा में परमात्मा की बात चल रही है। समझो, हृदय नाम ध्याओ, घर बैठे प्रभु पाओ। हृदय में ध्याओ यानी कि आत्मा में याद करो उसको, वो आत्मा में विराजमान है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाइयां रामपाल जी के शिष्यों को और रामपाल जी को भी। और हमारा बस एक ही उद्देश्य है, हमारी विनती कह लो, अरदास कह लो, कि बहुत जल्दी से जल्द एक ऐसी डिबेट हो जाए कि जिससे सारे समाज को जागृति हो जाए। क्योंकि रामपाल जी महाराज ने आते ही एक प्रवचन किया नीले सोफे पे बैठ के, बहुत अच्छा लगा मुझे कि भाई हम किसी का बुरा करते नहीं, ना ही हम किसी का बुरा सोचते हैं, हम तो जगत के कल्याण की सोचेंगे हमेशा। तो जगत का कल्याण, इससे बड़ा कल्याण कोई नहीं होगा कि आप नितिन दास के साथ ज्ञान चर्चा कर लो। ये हार जीत का मैटर नहीं है। फिर समझ लो कि हार होगी या जीत होगी, मैं पहले ही हार स्वीकार कर लेता हूं, भैया मैं हार गया। अगर तुम्हें हार का डर है तो मैं ही हार गया। लेकिन सत्य क्या है, ये सब तक पहुंच जाए, आगे वो माने ना माने उसकी मर्जी है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हारे चेले मानेंगे नहीं मानेंगे। मैं कहता हूं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहे, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहे, अच्छी बात है, गुरु चेले का रिश्ता निभाना चाहिए। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि उनको इतनी बात समझ में आ जाए कि हम जो ज्ञान लेके बैठे हैं वो पूर्ण ज्ञान है या अधूरा ज्ञान है, बस इतनी सी बात है। ये हार जीत वाला खेल ही नहीं है। हार जीत से नितिन दास बहुत ऊपर उठ चुका है। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। हम हारे ही ठीक है भैया, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, परमात्मा ने जो कार्य हमें सौंपा है उसको पूरा करने में हमें आपका योगदान चाहिए। 2010 से योगदान मांग रहे हैं, लेकिन मालिक की अपार कृपा है, अब मौका मिला है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। परमात्मा ने एक मौका दिया अब आपको, क्योंकि अब ज्यादा लंबी उम्रें नहीं है इंसान की कि तुम कहो मैं 120 साल जीऊंगा यहां पे। अब परमात्मा ने मौका दिया है कि इस मौके को संभाल लो, इसको सुधार लो। जो गलती आपसे अनजाने में हो गई है, लोगों को 52 अक्षरों में फंसा के, लोगों को मंत्र जाप में जो आपने फंसा दिया है गलती से, जानबूझ के नहीं बोलूंगा मैं, गलती से, अब उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। और अगर आपने ये गलती सुधार ली तो आपके अरबों खरबों जन्मों के सदा सदा के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये परमात्मा का आशीर्वाद है आप पे, समझ लो। लेकिन अगर ज्ञान चर्चा से बचोगे तो भाई साहब तुम्हें नहीं पता कि क्या हो जाएगा। अपना जन्म तो बर्बाद करोगे करोगे, लाखों करोड़ों लोगों का जन्म बर्बाद कर दोगे। इसलिए एक बार ज्ञान चर्चा जरूर कर लेना। कहो साधना चैनल पे आ जाना, साधना टीवी पे लाइव कर लेंगे डिबेट, या अपने आश्रम में बैठे बैठे हमारे साथ ज्ञान चर्चा कर लेना। एक सवाल आप पूछ लेना, एक हम पूछ लेंगे, दो आप पूछ लेना, दो हम पूछ लेंगे। बड़े प्रेम से चर्चा हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। और वैसे भी मैंने कह दिया, अगर आपको लगता है कि आपको हार का डर है तो मैं पहले ही बोल देता हूं, भैया नितिन दास हार गया, रामपाल जी महाराज जीत गया, पहले ही तुम्हारा डर खत्म कर देते हैं। लेकिन आओ तो सही, आओ संतों मेला कीजिए, खाली हैं तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। अगर आपका घड़ा भरा है, हमारा खाली है, तो हम आपके घड़े से ले लेंगे कुछ पानी, अपनी प्यास बुझा लेंगे। और अगर तुम खाली घड़ा लेके बैठे हो
तो भैया हमारे घड़े से कुछ पी लेना, कल्याण हो जाएगा, दोनों का कल्याण हो जाएगा आपस में। हम अधूरे तो तुम पूरा कर देना, और तुम अधूरे तो हम पूरा कर देंगे। इसमें झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है, हार जीत वाली कोई बात ही नहीं है। ये परमात्मा का संदेश है कि भैया सारे आओ, ज्ञान चर्चा करो, और जो सत्य है उसको अपना लो, क्या दिक्कत है। तो मेरा ये संदेश रामपाल जी महाराज तक जरूर पहुंचा देना भाई लोग, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो बार बार फोन करते हैं, आओ नितिन दास ज्ञान चर्चा करें, आओ नितिन दास। परसों से एक भी फोन नहीं आया, परसों से एक भी फोन नहीं आया कि गुरुजी बाहर आ गए, ज्ञान चर्चा कर लो, एक भी नहीं आया। बताओ, कमाल हो गई। तो भाई मैं इंतजार कर रहा हूं, आओ लाइव डिबेट करते हैं, आओ सत्य को जानते हैं, आओ संतों के असली सार शब्द को जानते हैं, ताकि सबका कल्याण हो जाए। बोलिए बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की।